ट्रांसप्लांट के बाद किस तरीके की हम लोग मेडिसिन देते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को हम लोग सबसे पहले एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं। तो एंटीबायोटिक जो है इसमें टोटल 10 टैबलेट्स है। इसमें पेशेंट को एक दिन में 2 बार टैबलेट्स खानी होती है एंटीबायोटिक, एक लंच के बाद और एक डिनर के बाद। ये एंटीबायोटिक इसलिए खानी होती है ताकि पेशेंट को किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो। तो ये जो टैबलेट है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मिस नहीं करना है पेशेंट को। सेकंड टैबलेट है पेन किलर। जनरली हम लोग ज़ेरोडॉल एसपी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो पेन किलर इसलिए खाई जाती है ताकि अगर सर्जरी के बाद पेशेंट को थोड़ा पेन अगर हो रहा है हल्का-फुल्का, तो ये दवाई खाने से उनका जो पेन है वो पूरी तरीके से चला जाता है, राइट। नेक्स्ट डे पेन किलर की उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं, बट जिन पेशेंट्स को थोड़ा बहुत पेन होता है तो वो ये पेन किलर ले सकते हैं अगर उसे रिक्वायरमेंट है तो। थर्ड टैबलेट है हमारा एसिडिटी का, गैस का, क्योंकि इतनी सारी दवाई खाने से थोड़ा गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो पेशेंट को बिफोर ब्रेकफास्ट एक गैस का टैबलेट खाना है ताकि किसी भी प्रकार का कोई गैस का प्रॉब्लम ना हो पेशेंट, राइट। ये हो गई मेडिसिन्स। अब जो इम्प्लांटेड एरिया है, जहाँ पर हमने रूट्स लगाई है, जो इम्प्लांट एरिया है वहाँ पर पेशेंट्स को क्या करना है, और जो डोनर एरिया है उस एरिया में हम क्या करना है। तो इम्प्लांटेड एरिया के लिए हम लोग स्प्रे करने के लिए बोलते हैं सलाइन स्प्रे। तो उसके लिए आप देख सकते हैं स्प्रे बॉटल है और सलाइन है। सलाइन को स्प्रे बॉटल में डालना है और एक दिन में 3 से 4 बार स्प्रे करना है। क्योंकि पेशेंट 1 वीक तक या 10 डेज़ तक हेड वॉश नहीं करता है, तो उससे क्या होता है कि पेशेंट का जो स्कैल्प है वो ड्राई हो जाता है, राइट। इचिंग वगैरह होती है, काफ़ी इचिंग होती है ना, तो इचिंग से राहत के लिए पेशेंट को स्प्रे करना है और जो इम्प्लांटेड एरिया है वो भी थोड़ा वेट रहे, इसलिए एक दिन में 5 से 6 बार आप स्प्रे कर सकते हैं एज़ पर योर टाइम कन्वीनियंस, ओके। उसके बाद जो डोनर एरिया होता है जहाँ से हमने रूट्स निकाली है, उस एरिया में हमें क्या करना है, उस एरिया में बैंडेज करना होता है 2 to 3 डेज़। तो उसमें सबसे पहले आपको ऑइंटमेंट लगानी है, उसके बाद फिर बैंडेज करना है और फिर टेप चिपका देना है, ठीक है। ये 2 दिन आपको करना है। उसके बाद थर्ड डे से आपको कंटिन्यू 4 to 5 डेज़ ऑइंटमेंट लगाना है ताकि पीछे का डोनर एरिया पूरी तरीके से हील हो जाए। जैसे ही आपके 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर आप हेड वॉश ले सकते हैं। तो मेडिसिन्स इतनी ही होती है, ज़्यादा कोई मेडिसिन नहीं होती। और कई बार पेशेंट को अगर सर्जरी के बाद अगर कोई फीवर वगैरह आ गया तो एक फीवर का टेबलेट भी ले सकता है, अगर बाय चांस फीवर आ गया तो, ठीक है। दैट इज़ नॉट कंपल्सरी। तो मेडिसिन्स यही होती है पेशेंट्स को हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हम लोग प्रोवाइड जो करते हैं। थैंक यू सो मच।